वेलकम टू एसए मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया। ये फंक्शन की तरह ही होता है और इसे हम स्टार से डिनोट करते हैं लाइक दिस, स्टार फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस, जहां पर एस एक सेट है और ये जो क्रॉस है इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी में इसे बोलते हैं कार्तीय गुणन। आपने प्रीवियस ईयर में क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस ऑफ फंक्शंस में पढ़ा होगा कि दो सेट्स का जो कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर एक सेट ए और एक सेट बी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से होता है, कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, सारे ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए से और सेकंड एलिमेंट होता है सेट बी से, इस तरह से। अब ये जो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। यहां पर किसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया जाता है और वापस उसी सेट में डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट हम लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस क्रॉस एस। इन दोनों ए और बी के बीच में स्टार ऑपरेट करवाते हैं, तब जो रिजल्ट हमें मिलता है वो इस सेट एस में होना चाहिए। अगर जो रिजल्ट इस सेट एस में है तो स्टार को हम एस में एक बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, यानी स्टार एस में एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, यानी द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो ये स्टार है ये कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंपोजिशन एक्सेट्रा। अगर मैं इसको प्लस लूं यानी कि स्टार है वो सेट नेचुरल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। अब यहां से ऑर्डर पेयर 2,3 बिलोंग्स टू n क्रॉस n मैं इस तरह से लेती हूं, तब 2 और 3 के बीच में ऑपरेशन करवाती हूं प्लस, तब 2 + 3 जो रिजल्ट आएगा 5 वो किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो यहां से क्लियरली हम कह सकते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को जब आप ऐड करोगे तो वापस आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो यहां से जो प्लस है वो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहां पर सब्सट्रैक्शन लूं तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, बट -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो यहां से मैं क्लियरली कह सकती हूं कि जो माइनस है वो n में एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी सब्सट्रैक्शन n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। फर्स्ट है क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी। इफ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू s, तब स्टार s में कम्यूटेटिव हो जाएगा यानी क्रम विनिमय हो जाएगा। सेकेंड है साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी। इसके लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। इफ a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू s, तब स्टार s में एसोसिएटिव हो जाएगा यानी साहचर्य हो जाएगा। थर्ड है तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, तब ये e एलिमेंट a का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा और ये e सेट s में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लेके चलूं तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे एलिमेंट 2 ही मिले, ऑब्वियसली 1। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 1 है वो 2 का कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या फिर गुणन तत्समक अवयव। सिमिलरली अगर ये ऑपरेशन प्लस लेके चलूं तो 2 प्लस, अब मैं 2 में क्या ऐड करूं कि वापस मुझे एलिमेंट 2 ही मिले, तो ऑब्वियसली 0। तो 2 + 0 इज इक्वल टू 0 + 2
इज इक्वल टू 2। तो ये 0 है वो 2 का कहलाएगा योज्य तत्समक अवयव यानी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट। इफ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट e फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, तब ये b है वो a का इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव कहलाता है। यहां से b s में होना चाहिए। ओके, तो अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बाइनरी ऑपरेशन को प्लस लेके चलूं तो 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिले, तो ऑब्वियसली -2। तो ये -2 है वो 2 का क्या हो जाएगा इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव। ओके, सिमिलरली 2 इन 2, अब मैं 2 से क्या 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 मिले। ठीक है, तो यहां से ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 है वो 2 का क्या हो जाएगा इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव। दैट्स इट। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 का एग्जांपल नंबर 12 लेके चल रहे हैं। ऐसा आपको एक सेट दे रखा है जहां पर एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर a, b के रूप में, और a और b दोनों रियल नंबर है, a नॉट इक्वल टू 0 है। स्टार s क्रॉस s से s में डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन है सच एज ऑर्डर्ड पेयर a, b स्टार ऑर्डर्ड पेयर c, d इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ac, bc प्लस d। नाउ फर्स्ट हम चेक करेंगे कि स्टार s में कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव तथा एसोसिएटिव है। सेकेंड हम चेक करेंगे इफ पॉसिबल है, इफ एग्जिस्ट कर रहा है तो तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड हम चेक करेंगे प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिविटी। ऑर्डर्ड पेयर a, b, ऑर्डर्ड पेयर c, d बिलोंग्स टू s के लिए ऐसे एलिमेंट्स लेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। देन इसका फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी हमें दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर a, b स्टार c, d इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ac, bc प्लस d। अब इसका हम सेकेंड पार्ट चेक करेंगे c, d स्टार ऑर्डर्ड पेयर a, b इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा CA, DA प्लस B। अब हम CA को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है वो हर सेट में बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ से CA इज इक्वल टू SE, BA इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं प्लस B। क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर तो BC प्लस D है, यहाँ पर AD प्लस B है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर a, b स्टार c, d इज नॉट इक्वल c, d स्टार ऑर्डर्ड पेयर a, b। तो ये क्या नहीं होगा कम्यूटेटिव नहीं होगा यानी क्रम विनिमय नहीं होगा। सेकेंड हम चेक करेंगे साचर्यता एसोसिएटिविटी। उसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होंगे। तो यहां से ऑर्डर्ड पेयर a, b, c, d, e, f बिलोंग्स टू s के लिए ऑर्डर्ड पेयर a, b स्टार ऑर्डर्ड पेयर c, d स्टार ऑर्डर्ड पेयर e, f इज इक्वल टू, फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा SE, BC प्लस D स्टार E, F। यहां से ये क्या हो जाएगा, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको हम A की तरह और इसको हम B की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा ACE, BCE प्लस
DE प्लस F। ओके, नाउ इसका सेकेंड पार्ट हम चेक करेंगे। ऑर्डर पेयर A कोमा B स्टार C कोमा D स्टार E कोमा F। फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऑर्डर पेयर A कोमा B स्टार, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको A की तरह, इसको B की तरह, इसको C और इसको D की तरह ट्रीट करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CE कोमा DE प्लस F इज इक्वल टू, अब हम इसको करेंगे ऑपरेट करवाएंगे स्टार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ACE कोमा BCE प्लस DE प्लस F। क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ से ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो ये पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर A कोमा B स्टार C कोमा D स्टार E कोमा F इक्वल है ऑर्डर पेयर A कोमा B स्टार ऑर्डर पेयर C कोमा D स्टार ऑर्डर पेयर E कोमा F। तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, यानी साहचर्य हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इफ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। सो फर्स्ट हम ऑर्डर पेयर के रूप में लेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो माना A कोमा B बिलोंग्स टू S तथा A कोमा B का तत्समक अवयव विद्यमान यानी एग्जिस्ट हो तो, या फिर कह सकते हैं तत्समक अवयव, यहां पर मैं ले लूंगी तत्समक अवयव ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y बिलोंग्स टू S विद्यमान हो, तो अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट x कोमा y एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B स्टार ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y इज इक्वल टू, वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर किसी एलिमेंट का उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाऊंगी स्टार, ठीक है, तो वापस मुझे क्या मिलेगा, वापस वो एलिमेंट ही मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B लाइक दिस, A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। तो यहां से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x कोमा बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू A कोमा B। नाउ हम जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं, ऑर्डर पेयर A कोमा B इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर C कोमा D, जब उनके संगत एलिमेंट्स यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D। तो यहां से ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू A एंड बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, बी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से प्लस वाई इज इक्वल टू बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिला x कोमा वाई इज इक्वल टू 1 कोमा 0। क्लियरली हम देख सकते हैं 1 और 0 हमारे क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ से 1 कोमा 0 किस में हो जाएगा, S में हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट हम इसका चेक करेंगे प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट। सो माना A कोमा B बिलोंग्स टू S तथा ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B का प्रतिलोम अवयव कुछ भी मान लेते हैं, ऑर्डर पेयर में माना है तो L कोमा M बिलोंग्स टू S विद्यमान हो यानी एग्जिस्ट कर रहा है तब,
ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी स्टार ऑर्डर्ड पेयर एल कोमा एम इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें, किसी भी एलिमेंट का जब उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे स्टार, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट मेरी क्या बनता है, एक्स कोमा वाई, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिले, तब बी है वो ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, एल कोमा बी एल प्लस एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था हमारा, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड आउट किया था 1 कोमा 0, और कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 1 बी एल प्लस एम इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एल फाइंड आउट करेंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, एल 1 अपॉन ए हो गया तो यहाँ से 1 अपॉन ए पुट कर देंगे प्लस एम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें इनवर्स एलिमेंट क्या मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर 1 अपॉन ए कोमा माइनस बी अपॉन ए। क्लियरली हमें यहाँ से पता है कि ए क्या नॉट इक्वल टू 0 है, और ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो 1 अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए भी रियल नंबर होंगे, तो यहाँ से ये किस में हो जाएगा, सेट एस में हो जाएगा। तो एल कोमा एम जो जो इनवर्स एलिमेंट है हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 अपॉन ए कोमा माइनस बी अपॉन ए। अब देखो इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब b को a का कहेंगे इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव, और जो a है वो b का कहलाएगा व्युत्क्रमणीय अवयव यानी इनवर्स कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां से इसका इनवर्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार n क्रॉस n से n में ऑपरेशन है, a स्टार b इज इक्वल टू a फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू n। फर्स्ट पार्ट इसका है, तो यहां से हमें चेक करना है कि स्टार n में एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्टार b इज इक्वल टू a फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू n, तो जो भी हमें एलिमेंट्स लेना है वो नेचुरल नंबर से लेना है। ठीक है, तो यहां से एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे हम, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 2,3 बिलोंग्स टू n के लिए। 2 स्टार 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2, और 2 क्या एक नेचुरल नंबर है, तो ये बिलोंग्स टू n। देयरफॉर स्टार n में क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यहां से इस तरह से, यानी कि कोई भी आप दो नेचुरल नंबर लोगे, उनके बीच में ये स्टार ऑपरेट करवाओगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 3 फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू n। तो यहां से कोई भी दो नेचुरल नंबर जैसे 2,3 बिलोंग्स टू n के लिए, और एल्स आई टेक 1,2, क्योंकि 1,2 के लिए ये क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन जाएगा। 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, बट 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि यहाँ स्टार n में एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं ये। नाउ नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, स्टार सेट r-1, यहाँ पर r-1 रियल नंबर का सेट है एलिमेंट 1 को छोड़कर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय 1 को छोड़कर, में एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू r-1। यहाँ पर फर्स्ट हम चेक करेंगे कि स्टार कम्यूटेटिव है, सेकेंड स्टार एसोसिएटिव है, थर्ड हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे इफ एग्जिस्ट कर रहा है,
फोर्थ हम इसका इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं इफ एग्जिस्ट कर रहा है। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि स्टार क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव। फॉर दैट हम दो एलिमेंट लेंगे सेट r माइनस 1 से। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, एंड इसका सेकेंड पार्ट राइट हैंड साइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला b प्लस ए माइनस बी। ना हम जानते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सेट r में r माइनस 1 में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ से मैं इसको b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकती हूँ माइनस ए बी। सो क्लियरली दोनों पार्ट इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू r माइनस 1। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। सेकेंड हम चेक करेंगे साहचर्यता एसोसिएट। फॉर दैट हम तीन एलिमेंट्स लेंगे सेट r माइनस 1 से। a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू, फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी स्टार c विच इज इक्वल टू, इसको हम a की तरह और इसको हम b की तरह ट्रीट करें तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी। अब इसका राइट हैंड साइड पार्ट हम लेते हैं a स्टार b स्टार c। इसको हम a की तरह इसको हम b की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस बी। नाउ ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, और a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो यहां से ये हो जाएगा साहचर्य यानी एसोसिएटिव। नाउ थर्ड हम इसका फाइंड आउट करेंगे तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर दैट माना a बिलोंग्स टू r माइनस 1 तथा a का तत्समक अवयव हम e मान के चल रहे हैं, e यदि बिलोंग्स टू r माइनस 1 विद्यमान हो तब क्या हो जाएगा a स्टार e इज इक्वल टू, वापस एलिमेंट a होना चाहिए तो यहां से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस e माइनस ए इज इक्वल टू ए गेट कैंसिल, e माइनस ए इज इक्वल टू 0 और e इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 और e इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट e इज इक्वल टू क्या है 0। 0 क्लियरली सेट r माइनस 1 में है तो ये बिलोंग्स टू r माइनस 1। सो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा 0। नाउ फोर्थ हम इसका फाइंड आउट करेंगे प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट।
माना ए हम एलिमेंट लेते हैं सेट R-1 से तथा ए का प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट बी मान के चल रहे हैं, बी बिलोंग्स टू R-1 विद्यमान एग्जिस्ट कर रहा है हो तब अकॉर्डिंग टू इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हमारा 0। सो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, सॉरी यहां से मैं बी कॉमन लूंगी तो ए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, बी इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए और b इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए और b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a माइनस 1। यहाँ पर हमें पता है कि जो सेट है वो हमारा क्या है R-1, तो a 1 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से a एक रियल नंबर है, ठीक है। तो a अपॉन 1 माइनस सॉरी a अपॉन a माइनस 1 भी किसमें होगा, सेट R-1 में, ओके। अगर यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर का सेट होता R-1 नहीं होता तो ये जो एलिमेंट है हमारा इनवर्स एलिमेंट वो यहाँ से ये इस सेट में R में नहीं आता, ओके। सो यहाँ से हमें इनवर्स एलिमेंट क्या मिल गया, b इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1। अब इसका जो है इनवर्स कंपोनेंट यानी व्युत्क्रमणीय अवयव क्या हो जाएगा a, ओके। a बिलोंग्स टू R-1, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। SJ मैथ्स।